अपन ने पिछली क्लास में वाउचर में एंट्री करना सीखा था, जिसमें अपन ने किस तरह से कोई सामान खरीदते हैं, बेचते हैं। अपन ने परचेज सेल्स की एंट्री करना सीखा था। इस तरह से अपन ने एक एंट्री की थी जिसमें अपन ने एलईडी परचेज की थी और कीबोर्ड परचेज किए थे, और फिर अपन ने ये परचेज अपन ने किए थे और फिर अपन ने सेल्स भी किए थे। तो आप यहाँ पर परचेज एंट्री करना देख लिया आपने, और अपन ने सेल्स एंट्री भी यहाँ पर की थी। ये सेल्स की एंट्री हो गई आपकी, यहाँ परचेज की एंट्री हो गई। इस तरह से अपन ने ये एंट्री पिछली क्लास में सीख ली थी। अब अपन आज की क्लास में सीखेंगे कुछ और। अपन सीखते हैं जैसे कि F11 अपन प्रेस कर रहे हैं कीबोर्ड के द्वारा। F11 प्रेस करते ही आपके सामने अकाउंटिंग फीचर्स ऑप्शन आता है। आप एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देख लेते हैं इंटीग्रेट अकाउंट एंड इन्वेंट्री। आप अकाउंट इन्वेंट्री के साथ काम कर रहे हैं तो यस कर दें। यहाँ पर आपको इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यदि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही चाहिए तो आप यहाँ पर नो रहने देंगे। मल्टी करेंसी का यूज़ यदि आप करते हैं तो अलाउ मल्टी करेंसी के सामने आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगला है मेंटेन बिल वाइज डिटेल। यदि आप बिल वाइज डिटेल मेंटेन करते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यदि आप यहाँ पर यस करते हैं तो अजय, विजय, मोहन, सोहन जिनसे आप लेन देन कर रहे हैं तो कितने दिन बाद भुगतान किया जाना है, वो डेट भी आपको नाम के नीचे शो हो जाती है। यदि आप नो करेंगे तो वो डेट शो नहीं होगी। इंटरेस्ट यदि आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, फिर इंटरेस्ट की गणना भी हो जाएगी, जितना परसेंट आप रेट सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग। पेरोल अपन आगे क्लास में मेंटेन करना सीखेंगे। यहाँ से अपन पेरोल को यस कर लेंगे तो अपन पेरोल को मेंटेन कर पाएंगे। इस तरह से अपन यहाँ पर हमने भी आपको कुछ ऑप्शन बताए हैं, बाकी अगली क्लास में बताएंगे ताकि आप भूल ना जाएं। इसके बाद यहाँ पर इन्वेंट्री फीचर्स है। चूँकि अपन आज गोडाउन के बारे में समझने वाले हैं, इसलिए हमने आपको अभी अकाउंट फीचर्स में ज़्यादा कुछ नहीं समझाया है। अपन इन्वेंट्री फीचर्स में गोडाउन, मल्टी गोडाउन को यस कैसे करते हैं वो अपन समझ रहे हैं। तो आप इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे और यहाँ पर आप मेंटेन मल्टीपल गोडाउन के सामने यस करेंगे। अपन ने यस कर दिया है। अगर आप स्टॉक कैटेगरी को मेंटेन करना चाहते हैं, आपके पास एक से ज़्यादा कैटेगरी का सामान रहता है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस तब करना है जब आप एक से ज़्यादा कैटेगरी के सामान को बेचते हैं, तो आप यहाँ भी यस कर लेंगे। मेंटेन बेस वाइटल, यदि आप कोई ऐसी चीज़ बेचते हैं जिसकी एक्सपायर डेट भी होती है, तो आप एक्सपायर डेट का हिसाब भी रखना चाहते हैं, कौन सा सामान कब एक्सपायर होने वाला है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। फिर आपको पता रहेगा कौन सा सामान कब एक्सपायर होगा और क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या थी और एक्सपायर डेट क्या थी। ये डेट भी आपको कोई भी सामान खरीदते समय फिर देना पड़ेगी। यूज़ डिफरेंट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांट। अब इसमें तो आप चलो कुछ नहीं करेंगे, अभी आपको सिर्फ मेंटेन मल्टीपल को यस करना है, स्टॉक को यस करना है, और आपको मेंटेन बेस वाइज डिटेल अगर आप देना चाहते हैं इस डेट को तो यस करना, नहीं तो नहीं करना है। यदि आप ऐसी कोई चीज़ बेचते हैं जिसकी डेट एक्सपायर हो सकती है तब आप यस करेंगे, और ऐसी चीज़ नहीं बेचते हैं तो आप इसको यस नहीं करेंगे, नो रहने देंगे। अब आपको एंटर प्रेस करते हुए चलना है और इसको सेव कर देना है। अब आप एक से ज़्यादा गोडाउन की एंट्री कर पाएंगे। तो ओपन एस के बटन द्वारा वापस आ गए हैं। इस तरह से आप वापस आ जाते हैं। इसके बाद अब आपको जाना है इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में। आप देख रहे हैं सेकंड नंबर पर आपको इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन ऑप्शन दिखाई देगा। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और दिखाई देगा जिसमें लिखा रहेगा गोडाउन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गोडाउन लिखा हुआ है। अब आप गोडाउन पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे या फिर शॉर्टकट है डी प्रेस करेंगे।
आप क्रिएट पर जाकर आपको एंटर प्रेस करना है। अब जितने गोडाउन आपके हैं आप यहाँ पर बना सकते हैं। नेम में आप गोडाउन का नाम लिख सकते हैं। यदि आपने कुछ गोडाउन के नाम डिसाइड करके रखे हुए हैं, कोई नाम है आपके गोडाउन के तो नाम लिखेंगे, नाम नहीं है आपने गोडाउन को नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 इस तरह से, तो आप गोडाउन 1 गोडाउन 2 गोडाउन 3 ऐसे लिख सकते हैं। यदि आपने गोडाउन को ए बी सी करके नाम दिए हैं तो आप गोडाउन ए गोडाउन बी गोडाउन सी ऐसे लिख सकते हैं। अपन यहाँ पर लिख रहे हैं गोडाउन 1, अपन ने गोडाउन 1 लिखा हुआ है। प्राइमरी में भेजते चलेंगे आप। फिर अपन ने लिखा गोडाउन 2, फिर अपन लिखा गोडाउन 3। आप देख रहे हैं यहाँ पर अपन ने गोडाउन 1 2 बना लिया है और एक है मेन लोकेशन। मेन लोकेशन का मतलब है कि अपनी जहाँ पर शॉप है, दुकान है, अपन कुछ सामान अपनी मेन लोकेशन पर भी रख लेते हैं ग्राहक को दिखाने के लिए, बाकी सामान अपन गोडाउन में रख देते हैं। तो अपन कुछ सामान गोडाउन 1 में रख देंगे, कुछ गोडाउन 2 में रखेंगे, कुछ गोडाउन 3 में रखेंगे, और अपन मेन लोकेशन पर उतना सामान रखेंगे जितना अपन ग्राहक को दिखाते हैं। हर प्रकार के एक एक दो दो सामान वहाँ पर रख लेते हैं। ख़त्म होने पर गोडाउन से जाकर फिर से ले आते हैं। तो ये अपन ने 3 गोडाउन यहाँ पर तैयार किए हैं। अब आप एंट्री कैसे करेंगे गोडाउन तैयार करने के बाद, वो अपन देख लेते हैं। जैसे अपन यहाँ पे कुछ परचेज कर लेते हैं, अपन कैश परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ अपन लिखेंगे नेम में क्या परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ अपन एक काम करते हैं, अपन कीबोर्ड परचेज कर लेते हैं। तो अपन कीबोर्ड परचेज कर रहे हैं। अब यहाँ पर अपन कीबोर्ड परचेज करने के बाद कीबोर्ड को कहाँ रखने वाले हैं, किसी गोडाउन में रखेंगे या मेन लोकेशन में रखेंगे, ये अपन को यहाँ पर देना होगा जहाँ गोडाउन लिखा हुआ है। यदि अपन माना है कीबोर्ड ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, कुछ गोडाउन में रखेंगे, कुछ अपन मेन लोकेशन में रखेंगे, तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं। अपन यहाँ कुछ गोडाउन 1 में रख देते हैं। अपन ने यहाँ से जी प्रेस किया तो आप देख रहे हैं गोडाउन की लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है। हम यहाँ से गोडाउन 1 को सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम क्वांटिटी में लिख देते हैं 50 कीबोर्ड जो अपन ने 400 रुपये के हिसाब से लिए हैं, टोटल हो गया 20,000 रुपये। ये अपन ने गोडाउन 1 में रख दिए हैं। माना कि अपन 20 कीबोर्ड और ले रहे हैं जो अपन अपने मेन लोकेशन पर रखेंगे, जहाँ अपनी शॉप है, दुकान है, वहाँ रखेंगे अपन ग्राहक को दिखाने के लिए। तो यहाँ अपन M प्रेस करेंगे और यहाँ आप देख रहे हैं मेन लोकेशन आ चुका है। पहले से 5 पीस यहाँ पर मेन लोकेशन में रखे हुए हैं। अपन यहाँ पर 20 पीस और रख लेते हैं तो 25 पीस हो जाएंगे। 400 के हिसाब से अपन ने रखे। टोटल 28,000 का सामान अपन ने परचेज किया है। इंटर प्रेस कर देंगे और फिर इंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर लिखा जाएगा कुल अपन ने कीबोर्ड 70 पीस लिए हैं और ये 400 रुपये के हिसाब से लिए हैं। इंटर प्रेस करते चलेंगे आप। अब आप माना कि बेच रहे हैं, सेल्स करते समय आप यहाँ सेल्स पे क्लिक करेंगे। पार्टी नेम में आप लिख रहे हैं कैश, क्योंकि आप कैश बेच रहे हैं। यहाँ पर आप कुछ नहीं करना, इंटर प्रेस करते चलना है। फिर सेल्स लेजर में आप लिखेंगे सेल्स। आप क्या बेच रहे हैं, माना कि अपन कीबोर्ड बेच रहे हैं, तो अपन ने के प्रेस किया और यहाँ पर आप देख रहे हैं कीबोर्ड आ गया। जैसे ग्राहक ने कहा हमें 50 कीबोर्ड चाहिए, अपन फ़ौरन चेक करेंगे क्या हमारे पास 50 कीबोर्ड उपलब्ध हैं। तो हम जैसे ही की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा कीबोर्ड हमारे पास 75 पीस अभी हैं। तो ग्राहक ने 50 मांगा, हम उस 50 आराम से दे सकते हैं। हम इंटर प्रेस करेंगे और जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो 50 कीबोर्ड अगर हैं या 75 कीबोर्ड हैं तो कहाँ पर कितने कीबोर्ड हैं, मतलब हम किस जगह से कितने कीबोर्ड उठाकर ग्राहक को देने वाले हैं। कुछ मेन लोकेशन से देंगे, कुछ गोडाउन से देंगे। अगर गोडाउन से देंगे तो हमें बार बार एम्प्लॉय गोडाउन भेजना नहीं पड़ेगा कि पहले गोडाउन 1 में जाओ, वहाँ देख कर आओ, वहाँ सामान नहीं है तो गोडाउन 2 में जाओ, वहाँ नहीं है तो गोडाउन 3 में जाओ। ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अगर आप टैली में हिसाब किताब रख रहे हैं तो टैली में विशेष सुविधा यही होती है कि सब हिसाब यहाँ पर लिखा रहता है, आपको बार बार परेशान होना नहीं पड़ता है। जैसे ही आप यहाँ पर जी प्रेस करेंगे, जी प्रेस करते ही आपको दिख जाएगा कि गोडाउन 2 में एक भी कीबोर्ड नहीं है, गोडाउन 3 में एक भी कीबोर्ड नहीं है। तो आप उन गोडाउन में एम्प्लॉय को नहीं भेजेंगे जहाँ पर कीबोर्ड है ही नहीं। और जिस गोडाउन में
और जिस गोडाउन में कीबोर्ड है उसके सामने आप देख पा रहे हैं कि किस गोडाउन में कितनी संख्या में कीबोर्ड उपलब्ध हैं। इस तरह से आप देख लेते हैं। अब माना कि आप 50 कीबोर्ड देना है और आप देख रहे हैं मेन लोकेशन में 25 कीबोर्ड हैं और आप चाहते हैं कि मेन लोकेशन में अपने जो रखे हैं वो रखे रहें, ग्राहक को 50 लेना है। हम पूरे 50 कीबोर्ड गोडाउन 1 से ही मंगा के दे देते हैं। तो यहाँ पर अपन गोडाउन 1 से ही 50 कीबोर्ड पूरे निकाल लेते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ अपन लिखेंगे क्वांटिटी 50, रेट 500 के हिसाब से बेच रहे हैं। ये हमने इससे जस्ट पहले ग्राहक को सामान बेचा था, वो रेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो हो जाता है। अब उसी रेट पर आप बेच रहे हैं तो आपको रेट को चेंज करना नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए चलेंगे और आप इसी रेट पर बेच सकते हैं। नरेशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बीइंग गुड सोल्ड ऑन कैश, और एंटर प्रेस करते चलेंगे। तो आज अपन ने क्लास में सीखा है कि एक से ज़्यादा गोडाउन यदि आप मेंटेन करते हैं तो किस तरह से आप गोडाउन बनाते हैं, गोडाउन के नेम देते हैं, और किस तरह से आप सामान लेते हैं तो किस गोडाउन में कितना रखना है वो कैसे करेंगे। जब बेचते हैं तो किस गोडाउन में सामान है हम यह पता कैसे करते हैं कि हम जो सामान बेच रहे हैं वो किस गोडाउन में उपलब्ध है, ताकि हमें एम्प्लॉय को बार बार भेजना ना पड़े, जिससे हमारा समय बर्बाद होने से बचेगा। टैली में एंट्री करने से बहुत सारे लाभ होते हैं, बाकी आपको अगली क्लासों में पता लगेंगी। अपन अगली क्लास में समझेंगे। अब सभी के लिए गुड इवनिंग। सर जी 10 फरवरी की टैली की वीडियो भेज दीजिए। हाँ, अभी हमारे पास भेजने वाले हैं, अभी आने वाले 10 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगी।